हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस यानी चेंजेस करने चाहिए अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी बना चुकी हूँ, जैसे कि न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या हैं और आपके मैक्रो कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ उसमें चार्ट्स फॉर्मेशन मैंने किए हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम में आप वो चार्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो देखना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल कैसे करा जाए। वी हैव टू ईट फ्यूअर कैलोरीज दैन वॉट वी एक्सपेंड मतलब कि हम अगर ध्यान दें तो हम जितना खर्च करते हैं अपनी कैलोरी को, उससे कम ही कैलोरी हमको कंज्यूम करनी चाहिए। कैलोरी का मतलब क्या होता है? कैलोरी कंटेनमेंट आपके बॉडी में एनर्जी तो लाता ही है, साथ ही साथ अगर कैलोरी प्रॉपर तरीके से बर्न ना हो शरीर से तो वो वेट को बढ़ाने का काम भी करता है। बट दैट डजेंट नेसेसरली मीन वी हैव टू ईट लेस फूड। लेकिन कैलोरी कम करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम फूड को ही कम कर लें, खाने की खुराक को ही कम कर दें। वी कैन फिल अप आवर स्टमक वाइल ऑन अ डाइट एज लॉन्ग एज वी चूज़ फूड्स वाइजली। हम अपने खाने को बिना खाने की मात्रा को कम किए हम करेक्ट डाइट अगर चूज़ करें तो उससे हमारा फूड जो है वो अच्छे से हम कंज्यूम भी कर पाएंगे और वो हमारे वेट को बढ़ाने का काम भी नहीं करेगा। तो ये सब होगा कैसे? लेट्स चेक इट आउट। मॉडिफिकेशंस इन दी डाइट टू बी मेड, यानी कि क्या क्या चेंजेस आपको अपनी डाइट में करने चाहिए जिससे वेट कंट्रोल होता है। शुड कंसिस्ट ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। हमें जो भी हम खाना खाएं वो सारे फूड ग्रुप से होना चाहिए। ये हमें ध्यान देना चाहिए कि उसमें मिनरल भी हो, विटामिन भी हो और आपका फ़ैट कंटेनमेंट भी थोड़ा बहुत हो, साथ ही साथ उसमें प्रोटीन भी प्रॉपर हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, यानी कि कोई भी तरह का जो आपका फूड का ग्रुप होता है, वेदर इट इज़ न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव, हमें वो अवॉइड नहीं करना चाहिए। Second point is high fiber food should be contained like fruits, vegetables, beans, whole grains etc. brown rice and all, ये हमें कंज्यूम करना चाहिए। यानी अपनी डाइट में जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें फाइबरस फूड जो हो वो ज़्यादा इंक्लूड करें रादर दैन फैट कंटेनमेंट फूड। अब अगर हम देखें कि फ़ाइबर फूड क्यों, तो क्योंकि फ़ाइबर फूड जो होते हैं वो आपके स्टमक के लिए हल्के होते हैं और इजी डाइजेस्टेबल होते हैं। जैसे आप नॉर्मल राइस अगर खा रहे हैं, वाइट राइस खा रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं ब्राउन राइस से, या दलिया वगैरह खा सकते हैं। ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं ये बहुत जल्दी खाने का पचने का काम करते हैं। तो फूड हाई फाइबर वाला हो तो आपका खाना काफ़ी कुछ पच जाएगा ईज़िली। नेक्स्ट आता है ऐड नट्स इन डाइट एंड स्विच टू फैट फ्री मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो हैं उनमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें नट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए और फैट फ्री मिल्क कंज्यूम करना चाहिए। फैट फ्री मिल्क हो गया कि बहुत जिसमें मलाई वगैरह सॉलिड जमती है, वैसा दूध नहीं, थोड़ा लाइट जो मिल्क होता है आपका वो कंज्यूम करना चाहिए। नट्स वगैरह कंज्यूम करने चाहिए बिकॉज अगेन नट्स भी आपके फाइबर में ऐड ऑन होते हैं। नेक्स्ट, बेकिंग और ग्रिलिंग फूड इंस्टेड ऑफ फ्राइंग। खाना फ्राई करके यानी खूब तेल घी में भुना हुआ, उसकी जगह बेकिंग या ग्रिलिंग या केवल उबला हुआ खाना इस तरीके का, या केवल सेका हुआ खाना वो खाना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा फ्राई फूड्स। नेक्स्ट, लिमिट इनटेक ऑफ हाई शुगर फूड्स। वो खाना अवॉइड करें थोड़ा जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे हो गया आपका चाशनी से बने जो सामान होते हैं या रसगुल्ला वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें थोड़ी कम खानी चाहिए अगर डाइट कंट्रोल करने का टारगेट रखा हुआ है, बिकॉज शुगर जो है जब आप इस तरीके से हाई अमाउंट में खाते हैं तो वो कैलोरी ही बनाती है। देन आते हैं कट हाई कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट फूड्स, एग्जाम्पल नमकीन, स्नैक्स एंड ऑल, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, स्नैक्स हो गए आपके, उनको अवॉइड करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट फूड जो है वो भी थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का जो अनरिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल है या जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम से कम आपकी डाइट में रहे।
यूजिंग स्मॉलर यूटेंसिल्स फॉर फूड टू अवॉइड एक्स्ट्रा ईटिंग। छोटे बर्तनों में खाना खाना चाहिए। अब ये पॉइंट थोड़ा अनडाइजेस्टेबल है कि बर्तन का क्या लेना देना खाने से, बट अगर आप डाइट वगैरह करना चाहते हैं या आप अपनी ईटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि बर्तन बहुत बड़ा ना हो जिसमें आप खाना खा रहे हैं। छोटे बर्तनों में खाना खाइए। जब आप छोटे बर्तन में खाना खाते हैं तो आप थोड़ा कम ही क्वांटिटी का खाना अपने बर्तन में रखते हैं, लेकिन अगर बर्तन बड़ा होगा और आप सोच रहे हैं हम उतनी ही क्वांटिटी का खाना रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कभी कभार बड़े बर्तन को कैरी करने से ये होता है कि आप खाना भी उसमें चाहे भूल से चाहे इंटेंशनली आप उसमें ज़्यादा डाल लेते हैं, तो इसलिए स्मॉल यूटेंसिल प्रेफर करने चाहिए खाना खाने के लिए। देन अवॉइड कंज्यूमिंग हाई सॉल्ट फूड एंड ईट लो फैट प्रोटीन। कंज्यूमिंग हाई सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो, या जिसको हम कहें कि सी फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। और लो फैट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। अगर जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हमें कोई भी ग्रुप का खाना अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो प्रोटीन भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, बट वो बहुत ज़्यादा हाई फैट प्रोटीन ना हो, लो फैट प्रोटीन कंटेंट हो। सॉफ्ट ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड एज दे कंटेन हाई कैलोरी। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें कम ही मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज़ जब आप कोई भी मीठी चीज़ पीते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके बॉडी में सर्कुलेट होती है, तो कैलोरी लेवल बढ़ाने का काफ़ी तेज़ी में काम करती है, तो इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूस डेली कैलोरी इनटेक बाय रिप्लेसिंग सोडा, अल्कोहल और कॉफ़ी विद वाटर। अगर बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या अल्कोहल, सोडा नॉर्मली पीने की बहुत ज़्यादा आदत है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए विद वाटर से, तो काफ़ी वेट कंट्रोल में जो आप करना चाहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैलोरी भी बढ़ाती हैं और वेट कंट्रोल मतलब वेट को बढ़ाने का भी काम करती हैं। सो इन सबको आप धीरे धीरे वाटर से रिप्लेस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं रैदर इन सारी चीज़ों के। नेक्स्ट आते हैं ईटिंग फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में बार बार खाना खाएं। बार बार खाना खाएं का मतलब हो गया कि कम मात्रा में खाएं, लेकिन थोड़े थोड़े देर पर खाते रहें। जैसे 3 स्मॉल मील्स आपको कंज्यूम करनी चाहिए, 2-3 स्नैक कंज्यूम कर लेने चाहिए पूरे दिन में, लेकिन हाँ फिर उनकी क्वांटिटी कम हो। ऐसा ना हो कि क्वांटिटी तो उतनी ही है और दिन भर में 3-4 बार खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, फिर वो वेट नहीं कंट्रोल करेगा। ऐसा अगर आप करते हैं कि मतलब आप दिन भर में कई बार स्मॉल मील्स कंज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एनर्जी लेवल कहीं कम नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बना रहेगा, यानी डाइट भी है और साथ साथ कहीं एनर्जी कंटेंट में भी कमी नहीं आ रही, बिकॉज़ आप खाना तो कम खा रहे हैं लेकिन कई टुकड़ों में उसको दिन भर में खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खा के वो खाना पचा भी लेंगे, फिर आप नेक्स्ट मील कंज्यूम करेंगे, फिर वो भी आराम से पच जाएगा, बिकॉज़ एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से कैलोरी कंटेंट, फैट कंटेंट ये बढ़ जाता है शरीर में। तो इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा खाएं और बार बार स्मॉल इंटरवल्स में खाते रहें ताकि एनर्जी कंटेंट कम ना हो। साथ ही स्किपिंग मील्स बिल्कुल ना करें, यानी खाना अवॉइड ही कर देना एक टाइम का, तो नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो वेट कंट्रोल नहीं करता। जब आप दूसरे टाइम खाना खाएंगे तो आपको ज़्यादा भूख रहेगी और आप ज़्यादा खा लेंगे। इससे अच्छा है कि आप कई बार खा लें और कम कम खाएँ, रादर देन वही कि एक साथ बैठकर एक खाना छोड़ दिया आपने, सपोज़ दोपहर का खाना नहीं खाया और रात में बिल्कुल जम के खा लिया, तो वो वेट कंट्रोल नहीं करेगा। तो इसीलिए स्टार्विंग वगैरह करना या स्किपिंग मील्स ये सब नहीं करना चाहिए। तो अगर ये सारे मेजरमेंट्स आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में बिल्कुल आपकी डाइट में थोड़े थोड़े चेंजेस लाने से वेट कंट्रोल होगा, कैलोरी कंटेंट भी शरीर में कम होगा। और अगर हम बात करें कि हम इस टॉपिक को फ़िज़िकल एजुकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेट को कंट्रोल करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फॉर अ स्पोर्ट पर्सन। तो इसीलिए वेट कंट्रोल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। ये नया टॉपिक है जो आपके कोर्स में इंक्लूड हुआ है, और इसके बाद जो मैं आपको इसके बाद जो टॉपिक आपको मैं समझाऊंगी, जिसमें आप डाइट के बारे में प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसे भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी बिल्कुल नया टॉपिक है। तो नए टॉपिक के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ न्यूली वो अडॉप्टेड होते हैं सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ ही जाएंगे, चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो
या आपको टॉपिक में कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए उसे। वीडियो समझ में आया तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ क्लिक करके, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।